2014 में प्रिंसटन विश्वविद्यालय में एक अध्ययन किया गया जिसमें एक कक्षा के छात्रों को दो समूहों में बांटा गया। शोधकर्ताओं ने छात्रों से कक्षा में दो अलग अलग तरीकों से नोट्स बनाने के लिए कहा। पहले समूह ने हाथ से लिखा, जो कि पेन और पेपर के साथ पुराना और अच्छा तरीका है। इससे बहुत से हंसने और आहें भरने की स्थिति बनी, क्योंकि इसमें बहुत अधिक प्रयास और समय लगता था और हाथ भी थक जाता था। दूसरे समूह से कहा गया कि वे नोट्स टाइप करें, चाहे वह लैपटॉप, फोन या किसी अन्य उपकरण पर हो। यह तरीका बहुत तेज था। अंत में दूसरे समूह ने पहले समूह की तुलना में लगभग 2 गुना अधिक नोट्स बनाए, जो कि पेन और पेपर से लिख रहे थे। इस अध्ययन का उद्देश्य यह पता लगाना था कि कौन सा तरीका अध्ययन की जानकारी को बेहतर तरीके से याद करने में मदद करेगा। सेमेस्टर के अंत में शोधकर्ताओं ने दोनों समूहों के अंकों पर नजर डाली और उनकी हैरानी की बात यह थी कि जो लोग हाथ से लिख रहे थे, उन्होंने उन लोगों की तुलना में 2 गुना बेहतर अंक प्राप्त किए जो उन्हें उपकरणों पर टाइप कर रहे थे। ये एक काफी बड़ा आंकड़ा है। शुरुआत में शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि शायद हाथ से लिखने वाले छात्रों को कक्षा के बाहर अधिक पढ़ाई करनी पड़ी, इसलिए उन्होंने यह अध्ययन 2 बार और किया। एक बार उन्होंने छात्रों का परीक्षण कक्षा के तुरंत बाद किया, इसलिए उनके पास सामग्री को दोहराने का समय नहीं था। और दूसरी बार उन्होंने दोनों समूहों को बिना योजना के एक परीक्षण दिया, केवल 1 सप्ताह बाद, जब उन्होंने नोट्स बनाए। दोनों मामलों में हाथ से लिखने वाले छात्रों ने उन छात्रों की तुलना में 2 गुना बेहतर परिणाम दिखाए जो टाइप कर रहे थे। इस प्रयोग के परिणामों को मैं प्रयास का नियम कहना पसंद करता हूं। कुल मिलाकर जितना अधिक आप किसी जानकारी को समझने के लिए प्रयास करते हैं, वह उतनी ही बेहतर तरीके से याद रहती है। मुझे लगता है कि यह आत्मविकास की दुनिया में बहुत बड़ी मूल्यवान चीज है। स्व-विकास से जुड़ी एक मुख्य समस्या यह है कि इस विषय पर जानकारी का विशाल समुद्र है, सैकड़ों हजारों किताबें, वीडियो, पॉडकास्ट। लेकिन इसका क्या मतलब है? अगर आप जो कुछ भी देखे या पढ़े हैं उसे याद नहीं रख सकते और उससे कोई सीख नहीं निकाल सकते। जानता हूँ, मैं वही हूँ जिसने आपको ऑडियो बुक सुनने की सलाह दी थी। मैं लगातार आपको इसके बारे में याद दिलाता हूँ, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ ऑडियो बुक सुनना सभी समस्याओं का समाधान है। ये बहुत आसान है और इसमें कोई खास मेहनत नहीं लगती। मुझे याद है, पहले मैं एक पूरी किताब सुन सकता था और फिर उसमें से लगभग कुछ भी याद नहीं रखता था। आज मैं आपके साथ एक छोटी सी नोट्स बनाने की आदत साझा करना चाहता हूँ, जिसने मुझे उन किताबों से मुख्य विचारों को याद रखने में मदद की है जिन्हें मैं सुनता हूँ। नोट्स बनाने की आदत इस प्रकार है। मैं हमेशा अपने साथ ऐसा एक वाटरप्रूफ मिनी नोटबुक रखता हूँ। ये मेरे फोन से भी छोटा है, इसलिए इसे ले जाना सुपर आसान है। हर बार जब मैं एक किताब सुनता हूँ और मुझे आहा का पल महसूस होता है, वह पल जब कुछ आपके दिमाग में क्लिक करता है, आप आखिरकार कुछ समझ जाते हैं जिसे आप पहले नहीं समझ पाए थे, तब आपको इसे याद रखना जरूरी होता है। ऐसा होता है और मैं इस पाठ को लिखने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। उदाहरण के लिए, कुछ हफ्ते पहले मैंने डेविड गोकिंस की मुझे चोट नहीं लगती सुनी और मुझे आहा का पल महसूस हुआ जब वह अपने कुकी जार के तरीके के बारे में बता रहे थे। जैसे ही मैंने यह सुना, मैंने सोचा, वाह, यह सच में बहुत शक्तिशाली है और मुझे इसे याद रखना चाहिए। मैंने बारबेल को एक तरफ रखा, किताब को पॉज किया, अपना नोटबुक निकाला और लिखा, कुकी जार का तरीका। फिर मैंने इस तरीके का एक छोटा सा सारांश लिखा और फिर मैंने उस हिस्से को कुछ मिनट पीछे किया ताकि उसे फिर से सुन सकूं। अगर गहराई से सोचें तो मैंने इस अंश में सामान्य सुनने की तुलना में 10, शायद 20 गुना ज्यादा मेहनत की। इसीलिए मैं इस पाठ को आज भी याद रखता हूँ। इसके अलावा, ताकि यह पाठ हमेशा मेरे साथ रहे, मैं कोशिश करता हूँ कि इसे दूसरों के साथ बातचीत में जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा उल्लेख करूं और इस तरह मैं और भी ज्यादा प्रयास करता हूं। मेरे पास ऐसे दोस्त हैं जो आत्मविकास में भी रुचि रखते हैं और अगर हम कहीं बस बैठे होते हैं तो मैं उन्हें इन नए विचारों के बारे में जरूर बताता हूं। जब आप किसी को कुछ समझाते हैं जो आपने हाल ही में सीखा है, तो आप और भी ज्यादा मेहनत करते हैं और इस तरह आप जानकारी को और भी बेहतर याद रखते हैं।